बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और बहुत ही मज़ेदार आप लोगों के साथ चटपटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रमज़ान शरीफ आने वाला है तो ये रेसिपी भी मैं रमज़ान शरीफ के हवाले से ही लेकर आई हूँ। रमज़ान शरीफ में पकोड़े बनाए जाते हैं तो आज मैं मिर्च के पकोड़े बना रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बने हैं। बिल्कुल भी ये तीखे या कड़वे नहीं होंगे, बहुत मज़ेदार होंगे। आप इसे आसानी से रोटी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। तो मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे 2 बॉयल किए हुए आलू ले लिए हैं। आलू को हमने बिल्कुल बारीक मैश कर लेना है मैशर की मदद से। तो आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब हमने एक फ्राई पैन ले लेना है, इसके अंदर थोड़ा सा हमने ऑयल डाल लेना है। अब इसमें एक दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज डाल के हल्का सा हमने प्याज को सॉफ़्ट कर लेना है। पिंक कलर आने तक हम प्याज को सॉफ़्ट करेंगे। तो इसका कलर हमने बिल्कुल भी नहीं निकालना है। तो देखें प्याज सॉफ़्ट हो चुकी है। एक टमाटर लिया था, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, तो वो इसमें हम डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे 2 से 3 मिनट पका लेना है। तो टमाटर को मैंने 2 से 3 मिनट पका लिया है। अब इसमें डाल देंगे ज़रूरत के मुताबिक नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लहसुन का पाउडर और अदरक का पाउडर। सारे मसाले मैंने आधा आधा चम्मच डाले हैं। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और उसके बाद जो हमने आलू मैश किए हुए थे वो आलू हमने इसके अंदर डाल देने हैं। तो आलू हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब आलू को मसाले के अंदर अच्छी तरह से हमने भून लेना है। 2 से 3 मिनट हम इसे भूनेंगे और उसके बाद ये हमारी आलू की जो फिलिंग है ये हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, सारे मसाले एक जैसे हो गए हैं। तो ये हमारी फिलिंग तैयार है। अब एक हमने बाउल ले लेना है, इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब बेसन डाल के अच्छी तरह से इसे हमने छान लेना है, ताकि जो भी इसके अंदर कचरा वगैरह है वो निकल जाए। तो बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च मोटी पिसी हुई, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे और अच्छी तरह इसे हमने मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डाल देना है, थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे और फिर इसमें बाकी का पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसे पतला नहीं कर देना और बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा भी नहीं रहने देना है। तो अच्छी तरह इसे हमने मिक्स कर लेना है। तो ये देखें इस तरह का हमारा ये बेसन होना चाहिए, ताकि जब हम मिर्च के ऊपर लगाएं तो आसानी से लग जाए। तो अब यहाँ पे हमने मिर्च ले लेनी है, इसके अंदर हम कट लगाएंगे और जो इसके अंदर बीज है बीज को हमने निकाल देना है। तो ये सारे बीज हम इसमें से निकाल देंगे। तो ये देखें सारी मिर्चों में से हमने बीज निकाल दिए हैं। अब इसके अंदर हमने ये जो आलू की फिलिंग बना के रखी है ये इसके अंदर भर देंगे। इस तरह इसे जो इजाफ़ी है उसे हमने निकाल देना है। तो इस तरीके से जब हम मिर्च के पकोड़े बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा तीखे भी नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर जो बीज थे वो बीज हमने निकाल दिए हैं। तो सारी मिर्चों की इस तरीके से हमने फिलिंग कर लेनी है। तो मिर्चें हमारी तैयार हो चुकी है। अब ये जो हमने बेसन तैयार करके रखा है एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद एक एक मिर्च उठाएंगे, अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट करेंगे और गरम गरम घी के अंदर डाल देंगे। तो एक एक करके हमने मिर्च डालनी है और इस पे गोल्डन कलर आने तक हमने मिर्चों को पका लेना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारा मिर्चों के ऊपर कलर आना शुरू हो चुका है। तो ये हमारे मिर्च के पकोड़े बन चुके हैं। तो इसे हमने प्लेट में निकाल लेना है और जो बाकी की हैं वो भी सारी हमने सेम इसी तरीके से फ्राई कर लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी हमारे मिर्च के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। आप रमज़ान शरीफ में ये रेसिपी बनाएं, बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। बच्चे भी ये आसानी से खा सकते हैं और बड़े भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।